उन्हें खेल कूद से बहुत पछतावा हुआ। भाई खेल कूद में
हम लोग खेल कूद में बस मस्त थे, व्यस्त थे, और गायें हमारी पता नहीं पशु हमारे कहाँ चढ़ गए, और हमारी वृंदावन का यही धन है और कोई धन नहीं, उसी से जीविका चलता था, क्योंकि वो मक्खन दही दूध जाकर के मथुरा में बेचते थे और उसी से अपना का रोटी चलता था। ब्रजवासियों को उनके लिए गौ का ही धन था। ब्रज में गाय भैंस बकरी यही उनका मूल धन था, और जब उनका पता नहीं चलता है तो सभी बार बार व्याकुल हो जाते हैं और पुकारते हैं, हे कृष्ण, हे बलराम, हमें समझ में नहीं आ रहा है हमारे पशु लोग कहाँ गए। तो उन्होंने गाय चलती हैं कि गायों का खून से मिट्टी डरता है, वो जानते हैं ना, जानते होंगे ऑफ साइड नहीं कर, अगर गाँव में रही होगी तो जानते होंगे, लोग नहीं जानती होंगे। खूब नीचे पैर का होता है ना, उनकी लौकत से डरता है। और क्या, दांत से जब सरकंडों को काट रही थी ना, तो वहाँ पर दांतों के निशान जहाँ दे करके इस प्रकार से जहाँ पर घास काटे थे वहाँ पर ताजी मालूम हो जाती है, घास आजी किसी पशु ने चढ़ा, तो इस प्रकार से उस चिन्हों को देख करके आगे बढ़ते गए। पृथ्वी पर उनके खुरों को देख करके और जो सरकंडों के बीच में बड़ी बड़ी घासें थी उनमें कटी हुई थी उनको देखते हैं। अंत में देखती हैं कि हमारे जो गाय हैं, भैंसे हैं, एक बड़ा मंजौटी का वन है, मंजौटी का सरकंडों का, और उसी में रास्ता भटक गई है। रास्ता तो हम लोग भी कई बार भटक जाते हैं, हो जाता है, तो कोई ऐसी बात नहीं। और वहाँ पर रखा गई, उन्हें पा करके वह उनको लौटाने की चेष्टा करने लगे। उस समय ग्वालवाल बहुत थक गए, उन्हें प्यास भी बड़े जोर से लगी हुई थी और व्याकुल हो रहे थे। उनकी दशा देख करके भगवान कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौओं को पुकारते हैं। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुन करके बहुत प्रसन्न होती हैं और संकारने और प्रभावी रखती हैं। हे वृक्ष, इस प्रकार उन गणों को भगवान पुकार ही रहे थे। उसी वन में अकस्मात जंगल में दावाग्नि लग जाती है, वृक्षों का आपस में घर्षण होता है और आग लग जाती है, और फिर सारी बार बार चिल्लाते हैं कि भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा ठीक है, मैं रक्षा कर रहा हूँ, आप सभी लोग अपनी आंखों को बंद करो, दोनों हाथों से आंखों को बंद करो, ईमानदारी को। जब बार बार करते ठीक है, जब वो आंखें बंद कर लेते हैं तो भगवान उस दावाग्नि को मोहित की जाती है। प्रश्न आपका पूछ सकते हैं कि उनके सामने क्यों नहीं थे? भाई अग्नि पीना है, उनकी आंखें खुली तो पी सकती हैं। यही होता है, भगवान यह नहीं चाहते थे कि हमारा जो ऐश्वर्य है, जश है, उसको यह नहीं, वो नहीं चाहते थे कि मेरे को भगवान के रूप में, क्योंकि जब जिसको भी हम बहुत उच्च पद से शोभायमान तक जान जाते हैं तो उसके प्रति हमारा प्रेम अलग हो जाता है, उसके प्रति हमारा आदर भाव हो जाता है।
भगवान चाहते थे कि ये बाल बाल गोपिका और माँ सभी हमें प्यार करें, और वह प्यार तभी होगा जब हमें बच्चों के रूप में जानेंगे, गोलोक हमें सखा के रूप में जानेंगे। अगर हमारे मेरे को भगवान के रूप में जानेंगे तो वह प्रेम हमें नहीं मिल पाएगा, प्रेम नहीं मिल पाएगा, आदर मिलेगा, और आदर की हमें जरूरत नहीं। तम आपतंतम परितो गावाग्नि गोपास्य गावा प्रसमीक्षरीका वचस्य कृष्णं सबलं प्रपन्ना तथा जता हरिं मृत्युभयादिकान् कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रम गाविना जहमानान् प्रपन्नान् त्रातो महारथम्। श्री शुकवाच वचो निसम्यक्तपरं बन्धूनां भगवान् हरि निमीलयत् महावष्ट लोचना नित्यभाषकः तदेति मिलिताक्षेष भगवान् अग्निमुल्बलं पीत्वा मुखेन तान् पिक्षाद जोगाधीशो विमुच्य ततस्ते क्षीरो नमील्य पुनः भाण्डेरमापिता निशाम्य विश्रिता आसन्न आत्मानं वासमोचितम्। अब इसके बाद बालों ने अपनी आँख खोला तो देखा कि अपने को एक वन है, भांडी वन, वहाँ पर पाया। भगवान के पास से जो माया भी थी, पल भर में जिसको चाहते थे यहाँ से उठा करके वहाँ करते थे। आपने सुना होगा आगे, शायद नहीं, इसमें शायद कथा नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पर तो महीने का ही कथा है। श्री रामा जिस समय भगवान से मिलने जाते हैं, थक जाते हैं, एक देखते हैं कुआं है, वृक्ष है, उसकी छाया में सो जाते हैं, क्योंकि वृद्ध थे और वैसे ही भोजन भी ठीक से नहीं मिलता था, गरीब थे, बड़े विद्वान थे। तो भगवान को तो क्षण में मालूम हो जाता है कौन आ रहा है, कौन कितने दिन से मेरे को याद कर रहा है। भगवान ने जो माया का आह्वान करते हैं और कहते हैं, वो हमारा मित्र सखा आ रहा है सुदामा, उसको ऐसा करो सोते हुए द्वारकापुरी में बस उठा लो, और ऐसे जैसे जहाँ पर वो सो रहा था, जैसे कुआं था, वृक्ष था, वही यहाँ पर माया से उठ करके और वही और टूटती है, जगते हैं, पानी डाली पी करके पूछते हैं कि हम द्वारका कहाँ है, तो लोग कहते हैं द्वारका पे ही। तो भगवान यह पल भर में जो चाहे समर्थ पहाड़ी के समर्थ ही नहीं, दोष अवसर कोई दोष उनका नहीं होता। और तेरा प्रजनी गोपियां भी क्या है, गोपियां परमानंद आशीष गोविंद दर्शनी क्षणम जब शतम दिव विलासाम देव। इधर रजनी गोपियों को श्री कृष्ण के बिना 100 वर्ष के समान हो रहा था। जब भगवान कृष्ण लौटते हैं, उनका दर्शन करके वह परम आनंद में मग्न हो जाते हैं। तो भगवान गोपों के साथ लीला इस प्रकार से कर रही है। प्रकृति के आनंद का पता लेने के लिए पहले वर्षा ऋतु आने वाली है, वर्षा ऋतु शरद ऋतु उनका वर्णन है। श्री शुकवाच शुकदेति पति तयो तदद्भुतं कर्म गावि मोक्षमात्मनः गोपास्त्रीभ्यः समाचर्तो प्रलम्बवधमिव। हे परीक्षित, ग्वाल वालों ने जब घर पहुँचते हैं तो अपनी माँ बहन आदि जोड़ी हैं उनके उन स्त्रियों से कृष्ण और बलराम की जो इन्होंने पराक्रम किया था वो सबका बखान करते हैं। इस प्रकार से
उनको दावानल से बचाया, अग्नि से बचाया, लंबा को मारा, तो सारा वर्णन करके सुनाती है। गोपदे भाष्य गोपश्च पदपाकर्ण श्रीभो मेरे देव करो केशरामृतम गो। बड़े बूढ़े लोग जो थे और गोपियां राम और श्याम, बलराम को छोटे रूप में राम कर दिया। जैसे हम लोगों का कोई बड़ा नाम होता है ना, तो छोटा उसी में से निकाल कर पुकारते हैं राम। कृष्ण श्यामले के श्याम, कृष्ण कहने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। आप लोगों को कहने में तो खैर नहीं होती होगी, जो पहली बार कृष्ण कहे बस तो बड़ी दिक्कत होती है। कृष्ण राम कहने में दिक्कत नहीं होती, इसलिए दोनों को राम और श्याम। इनकी लीला सुन करके बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है। सभी मानने लगे कि यह राम और कृष्ण और बलराम के वेश में कोई बहुत बड़े देवता है। किसी को यह पता नहीं कि भगवान से अस्पष्ट ज्योतिराच्छन्नं ब्रह्मेव श्रवणं भवो। अष्टौ मासानिपीतं जत भूम्याच्चोदनं वसु शवोभिर्मो कुमारे गे पर्जन्यः कलयामति। कह रहे हैं वर्षा ऋतु का शुभागमन होता है। सूर्य और चंद्रमा बार बार प्रकाशमान, एक प्रकाश के स्वरूप एक मंडल बैठने लगे, बादल उड़ने लगे, वायु बहने लगी। जब बादल बनती हैं कभी कभी देखा होगा अग्नि चमकती है, वहाँ पर भी जिसको हम कहते हैं बिजली चमक रही है, तो वह चमक रही है। आकाश जो कि थोड़ा धुंधला सा हो जाता है जब बारिश होने वाला होता है। और आपने अनुभव किया होगा कि जहाँ पर पोखरा होता है, छोटे सरोवर इत्यादि होता है, आपको बारिश शुरू होने के पहले, बारिश के पहले कहीं नहीं दिखाई देते मेढक इत्यादि। और जैसे बारिश आने वाले होते कहाँ से उत्पन्न हो जाते हैं कुछ पता नहीं चलता, वो भी अपनी चर्चा की आवाजें लगाना शुरू कर देते हैं। सूर्य ने राजा की तरह, जैसे राजा प्रजा की रक्षा करता है, उसी प्रकार से 8 महीने तक जल का कर्ण या का मतलब यह बारिश कैसे होती है इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। सूर्य की जब कड़ी धूप होती है, प्रकाश तेज होता है, तो समुद्र से वह जल को सोख लेते हैं। विज्ञान जो साइंस कोई पढ़ा होगा, पढ़े आप पढ़े नहीं, उसमें क्या होता है, कई क्रियाएं होती हैं ताप को यानी गर्मी को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने के लिए। एक विकिरण की क्रिया होती है, संवहन होता है, तो यहाँ पर विकिरण की क्रिया से मतलब चीजें यहाँ से लेकर के सीधे ऊपर तक सोख लेते हैं और उसको इकट्ठा करते जाते हैं। और वही जब ऊपर नमी हो जाती, वही जल जो है वो बादल के रूप में आ जाते हैं और बादल फिर जब तापमान में थोड़ा सा डाउनफॉल होता है तो बारिश के रूप में हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, इसका नाम दिया पर्जन्य मेघ का। हमारे शास्त्र जो वेद हैं उसमें नाम दिया पर्जन्य बारिश का। आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, वेद जो ऐसे अपने उपनिषद वगैरह में। तो अब होता क्या है, हम वहां पर यह बताया कि हमारे वेदों में कि अन्न से हम क्या करते हैं, पृथ्वी से अन्न होता है। पहले तो आप बारिश से लिए तो बारिश से क्या हुआ, वनस्पतियां और अन्न होती है। बारिश न हो या सिंचाई का साधन न हो, जैसे एमपी वगैरह में चलेगा तो बहुत व्यवस्था हो गई। राजस्थान में पहले कुछ होता ही नहीं था, रेगिस्तान के रेगिस्तान पड़ जाते थे।
अब उसके फलस्वरूप माध्यम कर दिया गया, नावों का माध्यम कर दिया, उनको गवर्नमेंट की कंपनी की तारीफ का व्यवस्था कर दिया। तो वह वहाँ से क्या होता है कि वह जो अन्न पैदा होता है उस अन्न से ही जब किसान समृद्ध होता है तो यज्ञ करता है। भाई अन्न को, फसल को खा करके ही तो गौएं ही दूध देती हैं, वहां से दूध से घी। तो यह घी मुख्य अंग होता है किसमें? यज्ञ में। बिना घी के और उसमें कहीं वर्णन नहीं है किसी अन्य जानवर का भी। वेद में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है गाय का भी। इसीलिए कहीं भी देखेंगे कोई भी अगर आश्रम होगा, बम्बे की बात नहीं, गढ़वाल में जगह ही नहीं है, तो गाय गौशाला अवश्य होती है। गौशाला रखने का प्रयोजन होता है उस गाय से भगवान को अभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है, तो भी दूध चाहिए, क्योंकि भगवान शिव श्वेत चीज को पसंद करते हैं। जल में जब श्वेत चीज यदि दूध डाल दिया जाता है तो सफेद हो जाता है, उसको भगवान की है, भगवान को भी है। दूसरी बात, यज्ञ करने के लिए घी की जरूरत है। जौ है, तेल है, अच्छा चावल, वो तो है ही है, लेकिन बिना घी के नहीं होता। तो इसीलिए गौशाला भी जरूरी होता था। पहले तो जंगल होते थे, जंगलों में अपने गुरु लोग जो है वहाँ पर गायों को रखते थे कि जाति की गौशाला भी कुछ बनाने की भी आवश्यकता नहीं थी। सब एक आध थोड़ा सा घास फूस का डाल दिया, उसमें रह रहे और सब कुछ पेड़ों के नीचे लोग कर रहे हैं, पानी। तो उनके माध्यम से यज्ञ होता है। और यज्ञ में क्या होता है, हम यज्ञ करते समय जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो प्रत्येक देवता का मंत्र पढ़ के आवाहन करते हैं। जैसे ओम सूर्याय स्वाहा, तो सूर्य का मंत्र, इंद्र का मंत्र ओम इंद्राय स्वाहा। तो वह अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है तो अग्नि जो है जिस देवता के लिए वह यज्ञ किया जाता है वह आहुति उसको पहुंचाती है। तो जब सूर्य को यह आहुति मिलती है उससे सूर्य प्रसन्न होते, देवताओं का सुगंध ही भोजन होता है। वहाँ पर कोई अन्य जाति हम लोग जैसे कल्पित तो नहीं होता, हालांकि वन है वहाँ पर, ऊपर स्वर्ग में भी वन है, ऐसा वर्णन हमारे पुराणों में आया हुआ है। तो उससे फल फल तो मिलता है, लेकिन वह हम लोगों का जो यज्ञ करते हैं उसका जो सुगंध होता वही उनका भोजन होता है। और उसी से प्रसन्न होकर के जहाँ पर ज्यादा यज्ञ इत्यादि होता वहाँ पर बारिश वो करते हैं, कि बारिश का समय आता है वहाँ करते हैं। आपने यही सुना होगा, पहले आजकल तो सार्वजनिक मामले में तो कोई बात नहीं, मामले का तो अलग एनवायरमेंट ही है। दूर दराज जहाँ फसलें होती हैं गाँव में जमीन, तो अगर बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो वहाँ पर यज्ञ करते हैं लोग, यज्ञ करते हैं और बाद में सूर्य प्रसन्न होकर के वहाँ पर जल की बारिश करते हैं। इस प्रकार से, और ये आपने देखा होगा गांव के जो समृद्ध जन गांव में रहे होंगे वही देखे होंगे, रात्रि को माताएं कहने की हर चलाकी की नंगे होकर के, ऐसा भी देखा होगा पुराण में रहा है, जाने खाना तो वर्णन किया है। हाँ, हमने तो देखा होगा कि बारिश निश्चित रूप से होती है। जब लोग करते थे वो यज्ञ में 16 पंडित होते हैं जो ठीक से यज्ञ करते हैं। 4 तो मुख्य पंडित होते हैं, एक होते हैं होता, दूसरा होता है पूजगाता, तीसरा होता है अर्जुन और चौथा होता है ब्रह्मा। ब्रह्मा सबसे वृद्ध और सबसे ज्ञानी होता, बोलता नहीं है कुछ नहीं। हर एक के 3 सहायक होते हैं, विद्यार्थी का कोई भी 3 सहायक होते हैं। मंत्रों पढ़ेंगे, होता ऋग्वेद का उच्चारण करता है, ऋजु जो है ऋजु वह यजुर्वेद का उच्चारण करता है, उद्गाता सामवेद का उच्चारण करता है,
और ब्रह्मा जब होता अथर्ववेद का प्रकांड विद्वान होता, लेकिन कुछ बोलता नहीं है, शांत रहता है। जब कोई विशेष गलती होती है तो उस गलती को ठीक करने के लिए फिर वो अपना अलग उपाय से उसको ठीक करवाता है, उस गलती का पश्चाताप करवाता है और उसको ठीक करवाता है, बाकी उसके सहायक करते रहते हैं। और वो जजमान उसकी पत्नी 18 लोग होती हैं, ठीक से जब होता है तो और राजस्थान को खैर एक दो होते हैं पंडित, एक ही होते हैं, मतलब कई जगह पे देखा दो तो होते हैं सहायक के रूप में, एक या दो होते हैं, क्योंकि अब जजमान के हाथ में अच्छा बोल भी देना होगा तो कोई दूसरा देगा, जो मंत्र बोला वो तो दे नहीं पाएगा, और वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए भी किसी को रखना पड़ता है विद्यार्थी कोई जो नहीं होता है। तो इस प्रकार से यह बारिश होती है। तो उसी को बताया जा रहा है कि सूर्य जो है स्पष्ट लिखा हुआ अष्टौ मासान निपीतम, 8 महीने तक, यानी सर्दी और गर्मी में यह जल को सोखता है, और जल को सूर्य भगवान सोख करके अब यह मत मुझे कहाँ रखे हैं, सब रखते हैं वायु भाव के रूप में, और उसी को ठंडा हो जाता है बादल, और ठंडा हो जाता है बादल। जैसे देखो आप फ्रीज तो सबके पास होगा, सभी लोग फ्रीज देखे होंगे, जानते होंगे। जल को रख दीजिए जो डीप फ्रीजर होता है तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, और उसी बर्फ को थोड़ी सी क्या करो, भाप दे दो, अग्नि दे दो, तो वह जल में परिवर्तित हो जाएगा, और ज्यादा करो तो भाप हो जाएगा, कुछ नहीं करना। उसी प्रकार से ये जो भाप के रूप में सूर्य भगवान ने भाप बनाया, तो उसको जब ठंडा, ऊपर जब ठंडा होता है तो किस रूप में आता है, भाप जल के रूप में, और वही बड़ा सा और हुआ ठंडा, वही बादल के रूप में वो सोने लगा, और वही फिर थोड़ी सी गर्मी बढ़ी तो बारिश शुरू हो गई। इसीलिए हम कहते नहीं है ठंडा हो गया अभी है, लेकिन जब थोड़ी सी गर्मी बढ़ी तो बारिश फटाफट सोना शुरू हो जाता है। सारा साइंटिफिक है, हमारे वेदों में ये बहुत पहले से साइंस का आविष्कार तो अब हो रहा है, हमारे वेदों में पहले सब कुछ लिखा हुआ है। साइंस के तो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, अपना रिसर्च करते हैं, तो जो करते हैं वो पहले से हमारे वेद में मौजूद है, विद्यमान है, अलग उससे अलग कुछ नहीं है। हमारे ऋषि महर्षि सब जानते थे उसको, ठीक है। और सबको अपना रोटी रोटी कमाना है, कुछ पापा इसमें ऐसा ही लिखा पापा कृषा देवमेहा आशीद वर्षीय शीमहि जतहि काम तपसस्तम संप्राप्त ततफलम निशामुखे सुखद्भोता तमसा भांडिन गृह्या यथा पापे पाखंडा नहि वेद फलोदुहि सत्ता परजन्नन इदं मंडोपाद्यस्य जन्मगिरः तोषणिं स्याना प्राग जलवत् ब्रह्मणा नियमते। जेठ आषाढ़ की जो गर्मी है हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, यह तो सभी को मालूम होगा। जेठ आषाढ़ को ही गर्मी की संज्ञा दिया जाता है, ग्रीष्म ऋतु जेठ आषाढ़ी है। सावन भादो वर्षा ऋतु होती है, उसके पहले चैत और वैशाख को हम कहते हैं बसंत ऋतु। अभी जो चल रहा है यह माघ और फागुन, इसको कहते हैं हेमंत ऋतु। और जब वर्षा ऋतु भादो समाप्त हो जाती है तो अश्विनी मास, यानी आप लोग गाँव में कुआर करते हो, वैसे अश्विनी मास उसका टेक्निकल नाम है। अश्विनी और कार्तिक उसको कहते हैं शरद ऋतु। इसीलिए अश्विनी मास की पूर्णिमा को कहते हैं शरद पूर्णिमा, और उस दिन माताएं बहनें खीर बनाती हैं। अरे माता जी आप तो सो रही हैं, थक जाती हैं, दिन में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है,
अच्छा सुन रही है, खीर बना करके ऊपर रखते है क्या? चंद्रमा वह अमृत उसके पास, अगर ऊपर चंद्रलोक में कोई जाना तो मुश्किल होता है, लेकिन वहां पर चंद्रमा के पास अमृत का धारा, जितने भी हमारी औषधियां होती हैं, विशेष करके आयुर्वेदिक औषधि भी दिया जाता है, उन औषधियों को अगर पूर्वा का जो चंद्रमा होता है उसके ऊपर यदि हम रख दें तो चंद्रमा से अमृत टपक करके वही औषधि अमृत स्वरूपा हो जाती है, वह औषधि अमृत स्वरूपा हो जाती है। और उसी प्रकार से वह शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा को जो खीर रखते हैं उसमें कहते हैं अमृत का वास हो जाता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही गुणकारी होता है। इसलिए प्रायः जिसके पास, अब यहाँ पर तो संभव नहीं है, वो बेड खुला हुआ क्षति नहीं है, किसी के पास क्षति नहीं है, तो कहाँ कौन रखेगा। लेकिन जहाँ पर यह संभव है, अभी भी इतने दूर दूर के गांव इत्यादि में खीर को रखते हैं छत पर, इनके पास है, और इस प्रकार से रखते हैं कि जिससे कुछ छिद्र हो, जिससे ऊपर से कोई कीड़े को पड़े भी ना, पड़े खाए भी ना, और अच्छी तरह से रखते हैं। जैसे दीपक को हवा से दीपक की लौ बुझे ना, ऊपर से एक कांच का या किसी चीज का वो कर देते हैं, बीच में सुराख होते हैं जिससे हवा भी पास हो, क्योंकि बिना हवा के तो भी मुश्किल है। तो यही यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। अब वर्षा के यह छह ऋतु समझ गया ना, शरद ऋतु के बाद आती है शिशिर ऋतु, शिशिर जिसमें कड़ाके की ठंडी पड़ती है, हालांकि माघ को लेकर के पड़ती है, लेकिन हमारे शास्त्र के हिसाब से अगहन जिसका नाम है मार्गशीर्ष और पौष का महीना को हम शिशिर ऋतु कहते हैं। अब देखो माघ और फागुन को हेमंत कहते हैं, पतझड़ भी कहते हैं। आप देखोगे कई वृक्षों के पत्ते सूख जाना, सूखना शुरू हो गया होगा, गिरना शुरू हो जाता है, नया पत्ता आ गया और नया थोड़ा बहुत तो चेंज जाता ना। और जैसे ही बसंत ऋतु, इसका मतलब बसंत ऋतु का आगमन हो गया, क्योंकि हर एक तीसरे वर्ष में एक महीना हमारा बढ़ जाता है। उसका कारण होता है चंद्रमा की गति। चंद्रमा से जो होता है वह 353 दिन में 353 दिन में ही एक मास हो जाता है, और सूर्य मास जो सूर्य के हिसाब से होता है वह 365 दिन में, दोनों में 11 पॉइंट समथिंग दिन का अंतर होता है। तो इसलिए 3 साल के बाद एक महीना हमारा बढ़ गया तो वो कवर होता रहता है। इसीलिए लगभग हमारे जितने भी त्योहार हैं, जो ऋतु है लगभग एक ही समय पर होती है। ये प्रकृति ने पहले से हमारे ऋषियों ने इसको एडजस्ट कर दिया। प्रकृति करती है, हम लोग तो करते नहीं है, करने वाले धरने वाले सब वही होते हैं, ऑटोमेटिक ऐसा होता है। वर्ष भी कई प्रकार होता है, एक सामान्य वर्ष होता है, ऋषि ने बता दिया, कभी आपको पड़ेगा। तो सामान्य वर्ष 30 दिन का एक महीना होता है, उसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक एक दिन गिना जाता है। अभी भी अगर कोई बालक पैदा हो तो मान लो दूसरे दिन भोर में पैदा हुआ, सूर्य उदय हो रहा 6:30 बजे, बच्चा पैदा हुआ 6:29 पर, सूर्योदय होने के पहले, तो वह पहले वाला दिन काउंट होगा। मतलब पहले सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्यास्त तक पहला वाला दिन काउंट होता है, यह नियम है। तो उस प्रकार से 30 दिन का एक महीना और 30 का गुणा करेंगे तो 360 दिन का एक वर्ष होता है, उसको हम सामान्य वर्ष कहते हैं। लेकिन सूर्य के हिसाब से जो अंग्रेजी के महीने में चलते हैं, वो अंग्रेजी के महीने में क्या सूर्य की गति के हिसाब से है, वह 365 और कभी 366 दिन होता है। आप जानते हैं 4 साल के बाद फरवरी 29 का हो जाता है। तो इसके हिसाब से इस प्रकार से हमारी यह हर एक महीनों का और हर एक के हिसाब से कितने दिन का साल होता है, महीना होता है, चंद्र सूर्य और सबके हिसाब से अलग अलग होता है। अच्छा, अगर कोई ऐसे कहते हैं सकाम भाव,
सकाम भाव से मेरे ख्याल से शायद ऐसी बात नहीं है, निष्काम भाव से भी करते हैं, लेकिन अधिकांश आप कहिएगा 99% मंदिर में जाएंगे तो कोई ना कोई इच्छा होती है, और जब कोई करता है तो कोई ना कोई प्रयोजन होता है। जहाँ मन के अंदर इच्छा होगी कि अमुक कार्य हमें सिद्ध होना चाहिए या अमुक फल की प्राप्ति, उसको कहते हैं सकाम। ये समझ में आ गया। अगर मान लो आपको पुत्र चाहिए तो उसके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा, और उसका जो विधान है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। आपको स्वास्थ्य निरोग होना चाहते हैं, व्याधि से किसी व्याधि से परिवार में कोई पीड़ित हो रहा तो उसके लिए उस प्रकार से जप करना। एक सामान्य रूप से आप स्वस्थ रहे, या अगर मन में इच्छा हो गई तो वह भी सकाम होगा। सकाम यज्ञ में, सकाम पूजा में सबसे बड़ी कमी यही होती है, कामना की पूर्ति तो आपकी होगी, लेकिन उतना ही होगा जितना आप चाहते हैं। दूसरी चीज, अगर थोड़ी सी उसमें त्रुटि हो जाएगी तो उसका उल्टा परिणाम होता है, विपरीत परिणाम होता है। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि हमने यज्ञ तो किया, अमुक पूजा किया, जैसे रुद्राभिषेक किया, लेकिन हमें फल नहीं मिला। अरे भाई, तो ब्राह्मण को आपने किस ब्राह्मण को दिया? कम से कम कृपाल संध्या कर रहा है, वो नहीं कर रहा। वह शास्त्र का ज्ञाता है कि नहीं है? अगर उसके पढ़ने में त्रुटि हो जाती है तो फिर उसका फल कहां से मिलेगा? और वह सब कुछ करता भी है। अगर जितने भी ब्राह्मण हैं उनको ठीक रूप से दक्षिणा देने वाला उनका सेवा नहीं, ब्राह्मण खुश नहीं हुआ। कई ब्राह्मण तो होते हैं केवल कुछ भी नहीं, जैसा है जजमान है हमारा है वैसे ही खुश हो जाते, वो बाबा लगने भी खुश होना चाहिए ज्यादा सा भी उसके अंदर में, और नहीं तो कम से कम समय के अनुसार दक्षिणा भी देना चाहिए। तो अगर उसको ठीक से मिला नहीं तो भी वो यज्ञ का फल नहीं मिलता है। और प्राय देखा गया है कि आजकल शादियां भी होती हैं तो समय किसी के पास नहीं है। जहाँ पर शादी ठीक रूप से वेद के अनुसार और जैसे वेद के हिसाब से कराया जाए तो पूरी रात को समाप्त हो ही जाती है। हम लोग की शादी में, आप लोग कोई आपके शादी में ध्यान होगा, सुबह सवेरा हो गया होगा, हाँ, और यहाँ तो 1 घंटे में, आधे घंटे में शादी खत्म, तो क्या फल मिलेगा? हाँ, पहले आप देखते थे स्वामी जी जैसे यहाँ होता है वैसे छुट्टी छुट्टा भी हो जाता है। हाँ, जैसे यहाँ जल्दी से हो जाता है वैसे जल्दी छुट्टी छुट्टा भी हो जाता है। जल्दी किसी पहले ऐसा कभी सुना ही नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ आ रहे हैं, और जो वहाँ वो हमारी सभ्यता को अनुमोदन कर रहे हैं, हमारी सभ्यता को कोशिश कर रहे हैं। यूएस वगैरह में परिवार बात चल गया, वो भी परिवार में रहना शुरू कर दिए, क्योंकि हमारे एक मित्र थे, उनकी बेटी किसी ने जाकर के यूएस से भी किसी शादी कर ली, तो अब वो परिवार के रूप में यहाँ आते नहीं हैं, परिवार के रूप में रहना शुरू कर दिए। और हम लोग बेटे क्या होते हैं, बाहर चलना शुरू कर दिए, जब चले गए तो माता पिता को अलग करके अपना अलग ही परिवारवाद हमारे यहाँ समाप्त होगा, वहाँ पर शुरू होगा। यह एक प्रकृति का नियम है, एक बार उत्थान होता है और फिर पतन शुरू हो जाता है। सभ्यता का एक बार सभ्यता ऊपर जाती है, फिर बाद में नीचे गिरना शुरू होता है। चलिए आगे चलते हैं, नहीं तो सकाम भाव से जब तपस्या करते समय शरीर दुर्बल हो जाता है। क्यों? नियम का, सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई अगर ऐसी तपस्या कर रहे हो जिसमें खाना पीना वर्जित है, अब जैसे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा है, अगर आप शुरू में देखें तो परीक्षित जी 7 दिन तक न तो कुछ खाया था न तो पिया था। हमारे उसी जो श्रीमद् भागवत की पुस्तक है उसी में 6ठे अध्याय, जो महात्मा का 6ठा अध्याय है, उसमें साफ साफ वर्णन दिया है श्रोता और वक्ता दोनों को यदि संभव हो तो केवल जल
जो इत्यादि लेकर के रहना चाहिए। नहीं संभव है तो फलाहार लो, वह भी संभव नहीं है तो आप एक टाइम खा लो, क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि 6 घंटा 3 घंटा सवा 3 घंटा शाम या सुबह सूर्योदय से लेकर के तीसरे पर तक 5-6 घंटा बैठ सको। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, 2 घंटे कथा हो गई बस बहुत हो गया, हो गया, तो सभी चीज उसमें नहीं आ सकता ना। 2 घंटे में कितना आएगा, कहीं 2.5 घंटा कहीं 3 घंटा, बहुत कम जगह है दोनों समय 6 घंटे का हो रहा है, उसमें भी 2 घंटा तो भजन भी चला जाएगा, 1 घंटा सुबह भजन 1 घंटा शाम को, तो फिर जो ज्ञान की बातें हैं वो तो वहीं रह जाती है, मनोरंजन होता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मन भंजन नहीं होता है, मन का जो ग्रंथि है उसका भंजन वो टूटता नहीं है, तो जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो जितना जैसे करते हैं ना हम घी डालेंगे वैसा ही उसमें होगा, वही बात होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब जब सायंकाल हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है, उसका वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से जो लोग चमकने लगते हैं, कलयुग में पाप की जो प्रबलता हो जाने से पाखंड बढ़ जाता है, जैसा आजकल चल रहे हैं। मेढक पहले क्या करते थे, चुपचाप सो रहे थे, अब बादल की गरज सुन करके टक्कर की आवाज, इस प्रकार से यह वर्णन किया गया है। और इसके बाद भाष्य वगैरह भी, हरिता हरवे सस्पे इंद्रिय गोपश्च लोहिता ओक्षरेन्द्र प्रत्यक्षांसी इव भूरभृत क्षेत्राणि सस्य संपद्भिः कर्षकाणामुदन्दरो धनिनाम् उपतापञ्च देवाधीनं अजानताम् जलस्य लोकसः सर्वे नवारिणि सेवया अभिहृदयरुचिरं रूपं यथा हरिणि सेवया। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घासें हो जाती हैं, वर्षा शुरू होते ही घासें हो जाती हैं, हरियाली हो जाती है। कहीं कहीं वीर बहुव्यक्तियों की लालसा, कहीं कहीं वर्षा सफेद उपमुक्ता के कारण और सफेद मालूम देती थी, मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। इस प्रकार से सभी एक छटा अद्भुत प्रकार की छटा बन जाती है, और वह उस बरसात के छटा में सारी गोप बाल गोपियां सभी आनंद उठा रही हैं। कभी मूसलाधार बारिश हो जाती है तो उसका, कभी बारिश में कोई पड़ा है, जब तगड़ी बारिश होती है चोट लगता है, पीठ पर चोट मालूम होता है। अगर पीठ खुला होगा ना तो जैसे ऊपर से कोई कंकड़ फेंका उसी प्रकार से चोट लगता है। किसी को अनुभव हुआ तो ठीक है, कम से कम गांव में जो उस समय स्वामी नहीं जानते होंगे, धान की फसल होती है, उसमें से जो खर पतवार होते हैं उसको निकालने के लिए जो गृहस्थ होते हैं उनके पास तो उतना धन भी नहीं होता है, पगड़ी बांध लेते हैं, पीठ भी खाली होती है या बनियान पहने हुए हैं, और बारिश हो रही मूसलाधार, भागने का कहीं जगह नहीं है तो चोट लगती है। अनुभव नहीं किया होगा, बारिश यहाँ की बारिश तो अलग है, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ तो आती है बारिश, आधे घंटे में 1 घंटे में गायब या 10 मिनट में गायब। लेकिन बाकी आप चले जाइए बिहार, यूपी, अब तो पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर अच्छी बारिश होती है। फिर जहाँ बारिश होती है, आंध्रा में भी होती है, वहाँ पर अच्छी होती है। ये और क्या, ये जो ब्राह्मण है ना, द्विजाति लिखा हुआ है। द्विजाति का मतलब जब वो प्रतीत होने के बाद हमारा दूसरा जाति हो जाता है। और चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए जग्गुपदी अनिवार्य था। तीनों के लिए नहीं त्रिकाल संध्या तो 2 टाइम का संध्या, ब्राह्मणों के लिए त्रिकाल संध्या जरूरी है। अब 1 टाइम का भी संध्या लोग नहीं करते हैं। और हम क्या देखते हैं कि जो बहुत मत पूछे, जो कहते जो हैं विद्यार्थी और विद्या का अर्जन क्या कर रहे हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की तरफ चल रहे हैं,
लेकिन त्रिकाल संध्या नहीं होगा, कहीं कहीं बहुत कम जगह पर होगा। मतलब हमारी संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है, और लुप्त होगी तो उसी प्रकार से सब कुछ बदल जाएगा। आगे देखिए, मेघानमस्वाहिष्टा प्रत्यनंद श्रीखंडिनम देश तत्ता निर्मेण तथा च्युतजनागणीम। बादलों के स्वभाव से मोरों का रोम रोम खिलता है। वर्षा ऋतु में मोर नाचने लगती हैं, देखा होगा आपने। अपनी कुहक और नृत्य के द्वारा सभी लोग आनंद का उत्सव मनाते हैं। वैसे ही जैसे गृहस्थी जंजाल में अपने जंजाल में फंसा हुआ अधिकतर तीनों तापों से जलते और घबराते रहते हैं। तीन ताप कौन होते हैं? तीन प्रकार के ताप होते हैं। पहला भौतिक ताप, दूसरा दैविक ताप और तीसरा आध्यात्मिक ताप। इसको व्याधि के रूप में लोगे तो भौतिक का मतलब पशु से कोई चोट लग गया, कोई पड़ोसी ने चोट कर दिया, या उसके कारण आप दुखी हो रहे हैं तो वह ताप है भौतिक ताप। या घर में ही किसी परिवार के द्वारा, किसी सदस्य के द्वारा। दैविक बहुत अतिवृष्टि हो गई या सूखा हो गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, यह क्या है? देवताओं की कृपा है। इसको हम दैविक व्याधियां करते हैं, दैविक आपदाएं चलती हैं। कहीं कहीं तो खरीद की फसल, खरीद मतलब धान की फसल होती नहीं है, बाढ़ में चली जाती है। तो यह क्या होता है? दैविक व्याधि देवताओं की तरफ से, और उनकी तरफ से कल्याण कैसे होगा? जब उनके लिए भी यज्ञ करते रहे। गीता जी के तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण से कहा है, देवा भावतेन देवा ते देवा भावयन्तुः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमं देवाप्यसत्। देवता लोग आपके लिए देते हैं, काम करते रहते हैं। मान लीजिए यह हवा कभी बंद होती है क्या? थोड़ी सी बंद हो जाए तो दम घुटने लगता है। ऑक्सीजन आपको हमेशा चाहिए। कोरोना के टाइम में देखिए, जब वो बीमारी आई थी, क्या नाम था उसका, कोरोना का, गैस के सिलेंडर, ऑक्सीजन के गैस के सिलेंडर 5,000 रुपये में नहीं मिलते थे। यह तो मैं छोटे स्टेशन में बात कर रहा हूँ, मामले में पता नहीं 10,000 में मिलता था या कितने मिलता था, मुझे नहीं पता है, बड़े मुश्किल से। और क्या, सूर्य यदि समय से न उदय हो, समय से अस्त न हो तो क्या होगा? इसी प्रकार से जल का ही वर्षा भी समय से न हो तो आप पीड़ित होंगे ना। तीसरा ताप आध्यात्मिक ताप है। आध्यात्मिक ताप सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आपका मन और इंद्रिय कर रहा है नहीं काम करना, वही मन ही जवाब दे रहा। अंदर से ही कुछ भूचाल आ रहा है, अपनी ही अंदर से, उसको कहते हैं आध्यात्मिक ताप। तो इस प्रकार से तीनों तापों से क्या क्या लिखा हुआ है? तीनों तापों से गृहस्थ दुखी होगा। गृहस्थ क्या, कोई भी दुखी हो सकता है इन तापों से। उसी प्रकार से जब जल की वृष्टि ज्यादा होती है तो सभी लोग दुखी होते हैं। कोई किसान मेड़ बांध रहा है, कोई पगडंडी को ठीक कर रहा है। इस प्रकार से नाना प्रकार के काम होते रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है? वर्षा ऋतु में एक और वृंदावन में, वृंदावन वाले यहाँ पर टुनी जी हैं, वहाँ पर खजूर बहुत होता है। इस समय साफ लिखा हुआ खजूर और जामुन। सामन में जो जामुन हमने भी देखा है, वो पका हुआ लाल लाल नीला काला काला बहुत पका हुआ मिलता है। तो खजूर और जामुन यह वृंदावन का शोभा है। और लगा हुआ कत्था, कत्था होता है ना, कत्थ के फूल, दृढ़ फूल और फल होते हैं। कपित, कपित का कपित तो वही मेरे पास है, मैंने खाया तो नहीं, कैसे बता सकता हूँ, जो खाया होगा वही आने। चलिए आगे चलते हैं। दर्दोदनं समानीतं शिलायां सलिललोचकी शम्भो जनीयो बुभरे गोपै शंकरशानितः। कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते, राम और बलराम, सारा और शाम की बातें हो रही हैं। कभी
बलराम जी बहुत वालों के साथ मिल करके घर से लाया हुआ दही भात दही दाल साग देखो। अब हम क्या करते हैं, चावल करते हैं, हाँ दाल तो करते ही हैं, लेकिन कई जगह आप पाएंगे विशेष करके पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में अभी भी भात करते हैं, भात करते हैं, चावल को भात करते हैं। और यहाँ पर वृंदावन में जाइएगा तो भात ही करते हैं, यही लिखा हुआ है, दाल साग या दही भात दाल भात ये सब खाते थे। वर्षा ऋतु में बैल बछड़े थनों से भारी भारी से थकी हुई गौएं थोड़ी देर में ही, क्योंकि वहाँ पर हरी हरी घासें बढ़ जाती हैं, उनका पेट थोड़ी देर में भर जाता है, फिर उसके बाद अपना आराम करती हैं, दूध भी अच्छी देती है। थोड़ी सी दूध की कमी होती है जब डंस वगैरह लगते हैं, कीड़े मकोड़े ऊपर से जैसे मच्छर इत्यादि, तो वहाँ पर अगर उनकी सेवा न करो ठीक से, मच्छरों को दूर करने के लिए उपाय मत करो। धान की भूसी लोग जलाते हैं, थोड़ा सा गला में डाल कर जलाते हैं, जो ये होंगे वो जानेंगे, तो उससे वो चले जाते हैं, कुछ और भी डालते होंगे पता नहीं। आगे ज्ञेयो मम स्वयं पतिर्ममचो शिवं यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो मतदीनाम्। जब पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते थे और कहीं कहीं अपने कल्याणकारी जल को भी नहीं पाते थे, जैसे ज्ञानी पुरुष समय पर अमृत ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर देता है और किसी किसी को नहीं भी करता। शनै शनै जहोपंग अस्फालान्यासं च विरुद्ध यथा अन्मतां धीरा सैराधिष्णामश्रो। पृथ्वी धीरे धीरे अपना जैसे वर्षा ऋतु समाप्त होने लगती है ना, तो कीचड़ समाप्त होने लगता है। कोई तो कहे पृथ्वी धीरे धीरे कीचड़ छोड़ने लगती है, घास पात धीरे धीरे वो क्या होता है, जो उन पर थोड़ा सा गंदगी आती है वो भी छोड़ने लगती है। जैसे विवेक संपन्न यानी ज्ञानी साधक जो है धीरे धीरे शरीर आदि वस्तुओं में अनात्म भाव वह अपना छोड़ने लगता है। अनात्म भाव या समझना थोड़ा सा, इसमें यह समझें इस सृष्टि में एक आत्मा ही सत्य, परमात्मा ही सत्य, परमात्मा ही व ब्रह्म ही आत्मा के रूप में सभी प्राणियों में निवास करता है, जिसको देखा भी नहीं जा सकता है। उसके अतिरिक्त जो कुछ है सब अनात्मा है, सब जड़ है। इसी चीज को यहाँ पर समझा गया। इसके बाद शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु में दिन के समय थोड़ी धूप हो जाती है और विशेष करके क्वार का अश्विनी मास का धूप बहुत खराब होता है, बीमारी सीधे फैलती है, बारिश बंद हो जाती है, धूप सीधी लगती है, बीमारियां चालू हो जाती हैं, लोगों को कष्ट होता है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा संताप हर रहता है, जैसे पूर्णिमा के लिए बताया था। इस प्रकार से भगवत वीरा से होने वाले गोपियों को दुख को भगवान नष्ट कर देते हैं। समय हो रहा है, एक दो श्लोक के बाद फिर एक और भजन ओदारेशन बारिदानी सूर्योत्थाने मुद्विना राज्ञा को निर्भय लोका तथा दर्शन विनाश। ये परीक्षित, जैसे राजा के आने से डाकू चोरों के सिवा सभी लोग निर्भय हो जाते हैं। चोर नहीं, चोर तो भाग हैं, सभी लोग निर्भय हो जाते हैं। चोर तो डर जाते हैं ना, राजा आ रहा है, राजा के सैनिक आ रहे हैं, तो चोर तो डर जाएंगे, पकड़ लेंगे, लेकिन बाकी प्रजा निर्भय हो जाती है। वैसे ही जब सूर्योदय हो जाता है तो जो फूल वाले जो वृक्ष होते हैं, जैसे कुमुदिनी का नाम लिया, वो खिल जाती है, कमल खिल जाते हैं। बड़े बड़े शहरों और गाँवों में नाव से लोग आना जाना शुरू हो जाता है, उत्सव मनाने लगते हैं, खेतों में अनाज पक जाता है। इस अश्विनी मास की बात हो रही है। अश्विनी कहीं कहीं कार्तिक में अनाज पक जाते हैं और वहाँ से चल करके लोग अपने अपने घरों में जाते हैं। ओम श्री ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरु। यहाँ पर तीन चीज़ का, दो तीन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि एक तो आत्मा केवल एक ही है, वही ब्रह्म के रूप में है। उसके अतिरिक्त जो कुछ है
सब अनात्मा है, जड़ है। आपका शरीर जड़ है, शरीर के अंदर जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो भी जड़ी है। दूसरी चीज, 3 प्रकार के संताप से हम पीड़ित होते हैं, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक, या भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। भौतिक आसपास पड़ोस से, अपने घर के किसी सदस्य से, दैविक देवताओं से, और आध्यात्मिक अपने मन से। इन चीजों को ध्यान रखते हुए आगे एक छोटा सा भजन, पंडित जी क्या लगा, आप तैयार होंगे ना? एक छोटा सा मैं गोविंद आला रे आला, जरा मटकी